आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 ज्योमेट्री का चैप्टर 4 ट्रायंगल। उसकी करेंगे हम एक्सरसाइज फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द नंबर ऑफ साइड्स इन अ ट्रायंगल इज। ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? तो ये फिगर है ट्रायंगल। कितनी साइड्स है? 1 2 3। तो ट्रायंगल में होती है 3 साइड्स। नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब वर्टिसेस क्या होता है? जहां पे दो साइड्स मीट करती हैं उसे वर्टिसेस कहते हैं। जैसे एक यहाँ पे ये दोनों साइड मीट कर रही है, दूसरा यहाँ पे दोनों साइड्स मीट कर रही है, और तीसरा यहाँ पे। ट्रायंगल में वर्टिसेस भी 3 होते हैं। वन नंबर ऑफ एंगल्स। जब भी एंगल्स की बात हो तो हम इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। जब तक एक्सटीरियर दिया नहीं है तब तक आपको इंटीरियर लेना है। ट्रायंगल में कितने इंटीरियर एंगल्स हैं? 1 2 और 1 3। नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज एबीसी। एबीसी किस तरह का ट्रायंगल है? पहले पार्ट में दिया है AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA। इट मींस कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। जिस ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल ना हो, तीनों डिफरेंट हो, उसे कहते हैं हम स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल। सेकंड पार्ट AB 6 है, AC 5 है और BC भी 5 है। इसमें दो साइड सेम है, AC और BC, तो इसको कहेंगे हम आइसोसेलेस। जिस ट्रायंगल की दो साइड सेम होती है उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड पार्ट एंगल ABC इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल ABC जो सबसे बड़ा एंगल है 130 डिग्री का है। तो 130 डिग्री का एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज। तो ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। किसी भी फिगर को बताना है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स बताना है तो हम उसका सबसे बड़ा एंगल देखते हैं। अगर सबसे बड़ा एंगल ऑब्ट्यूज है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। अगर सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और तीनों एंगल 90 से छोटे हैं तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। लास्ट पार्ट AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CA। तीनों साइड्स आपस में सेम है और तीनों 5 सेंटीमीटर की हैं, तो ये ट्रायंगल होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसकी तीनों साइड सेम होती है उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है PQR जिसका एंगल भी 56 डिग्री है, एंगल Q 60 डिग्री है। हमें एंगल R का मैग्नीट्यूड निकालना। हमें निकालना है एंगल R कितने डिग्री का है। चाहो तो आप अपना फिगर बना सकते हो, फिगर नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इट मींस एंगल P, एंगल Q और एंगल R तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हमें देना पड़ेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, या हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P दिया है 56 डिग्री, एंगल Q दे रखा है 60 डिग्री, एंगल R को एंगल R रख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। 56 प्लस 60 क्या हो जाएगा? 116 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल R आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। तो हमारा एंगल R आ जाएगा 64 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 48 डिग्री ईच, फाइंड द थर्ड एंगल। यानी दो एंगल दिए हैं, पहला हमारा 48 डिग्री का है, दूसरा एंगल भी 48 डिग्री का है, हमें थर्ड एंगल निकालना है। तो हम थर्ड एंगल को ले लेंगे x, लेट द थर्ड एंगल बी x। पहला एंगल 48 डिग्री है, दूसरा भी 48 डिग्री है और तीसरा हम ले चुके हैं x। इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 48 प्लस 48 96 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 96 डिग्री। x आ जाएगा यहां से
84 डिग्री। तो हम कहेंगे therefore थर्ड एंगल इज 84 डिग्री, या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड एंगल इज 84 डिग्री। सो फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं 30 डिग्री और दूसरा है 45 डिग्री का। हमें बताना है ये किस तरह का ट्रायंगल है। तो डायरेक्ट हम बता नहीं सकते बिकॉज हमें सबसे बड़ा एंगल पता नहीं है, या हमें पता नहीं है जो तीसरा एंगल है क्या वो सबसे बड़ा है। तो पहले इसके तीनों एंगल्स हमें निकालने पड़ेंगे। पहला एंगल 30 डिग्री दिया है, दूसरा 45 डिग्री, तीसरे को हम x ले लेते हैं। लेट द थर्ड एंगल बी x। x लिया तो 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x किसके इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री के, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 30 प्लस 45 75 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो x हो जाएगा 105 डिग्री के इक्वल। अब तीसरा एंगल 105 डिग्री है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल का हम सबसे बड़ा एंगल देखते हैं, वो जिस तरह का होगा उसी तरह का ट्रायंगल होता है। तो ये 105 डिग्री का एंगल सबसे बड़ा है, तो ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो फिफ्थ के सेकंड पार्ट में हमें दिया है टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 50 डिग्री एंड 40 डिग्री, यानी दो एंगल दिए हैं 50 डिग्री और 40 डिग्री के। प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। इन दो एंगल से तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये राइट एंगल है, हमें तीसरे एंगल को x लेना पड़ेगा। लेट द थर्ड एंगल बी x। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो थर्ड एंगल हमारा 90 डिग्री आना चाहिए। अगर 90 आया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं आया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। लेट द थर्ड एंगल बी x। 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। देयरफॉर थर्ड एंगल इज ऑफ थर्ड एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल इज a right angled triangle। Hence proved। सो थर्ड पार्ट में अगेन दो एंगल दिए हैं, पहला 65 डिग्री का है, दूसरा 36 डिग्री का है। हमें बताना है ये ट्रायंगल किस तरह का है, कौन सा एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हमें थर्ड एंगल को क्या लेना पड़ेगा? x। लेट द थर्ड एंगल बी x। अब तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री, तो 65 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस x, ये होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल। रीजन हमें बार बार देना पड़ेगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 65 प्लस 36 क्या होगा? 101 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 101 डिग्री, x आ गया हमारा 79 डिग्री। अब हमें तीनों एंगल पता है, पहला एंगल पता है 65 डिग्री, दूसरा एंगल 36 डिग्री और तीसरा एंगल 79 डिग्री। तो हम सबसे बड़ा एंगल देखेंगे 79 डिग्री का है। ये कौन सा एंगल है? ये एक्यूट एंगल है। जो सबसे बड़ा एंगल है वो भी क्या है? एक्यूट है। तो ये ट्रायंगल कौन सा एंगल ट्रायंगल होगा? ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, therefore it is an acute angled triangle. सो सिक्स क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल्स होते हैं और साथ में हमें उनका सम भी निकालना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका एंगल भी हम 90 डिग्री मान लेते हैं, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है। हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा? 90 डिग्री होता है। पहला पार्ट है हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक तो राइट एंगल हो गया और बाकी दो जो बचे होंगे वो हमारे ऑटोमेटिकली एक्यूट एंगल हो जाएंगे, बिकॉज 90 में क्या ऐड करें जो 180 हो जाए। तो 90 में इन दोनों का सम क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो ये दोनों एक्यूट ही हो सकते हैं, बिकॉज 90 से सारे छोटे एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गया कि कितने एक्यूट एंगल्स होंगे? दो एक्यूट एंगल्स होंगे। अब हमें इनका सम भी निकालना है, इन दोनों का सम। तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल बी हमें 90 पता है, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, फाइंड द सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स। तो हम इन दोनों एक्यूट एंगल्स का सम निकाल चुके हैं, जो कि क्या है? 90 डिग्री के इक्वल है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दिए हैं। जो पहला है x डिग्री, दूसरा है 2x डिग्री और तीसरा है 3x डिग्री। हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो इट मींस हमें प्रूव करना है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो हमें इस तीनों एंगल के मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे। x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। x प्लस 2x प्लस 3x 1 2 3 और 3 3 6, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 अपॉन 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई है। अब हम इसके तीनों एंगल्स निकाल लेंगे। पहला एंगल होगा x डिग्री, therefore the angles are, पहला है हमारा x डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, दूसरा है 2x डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री के इक्वल, और तीसरा है हमारा 3x, ये हो जाएगा 3 इंटू 30 डिग्री, ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमारे पास तीन एंगल आ चुके हैं, पहला 30 डिग्री का, दूसरा 60 डिग्री का, तीसरा 90 डिग्री का। हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल का 90 होना जरूरी है, जो हमारा तीसरा एंगल है 90 डिग्री के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं वन एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज
is of 90 degree, therefore the given triangle is right angle triangle. सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रायंगल्स दिए हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पहला पार्ट है, एक एंगल 75 दिया है, दूसरा 40 डिग्री और तीसरा x दिया है। तो 75 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि हमेशा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 ही होगा। 75 प्लस 40 115 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। सेकेंड पार्ट में एक एंगल दिया है x, दूसरा 36 और तीसरा 90। इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया, बट ये 90 डिग्री के एंगल का साइन है। जब भी स्क्वायर बॉक्स टाइप का बना हो, इट मींस वो 90 डिग्री का एंगल है। अगेन x प्लस 90 डिग्री प्लस 36, ये होगा 180 डिग्री के इक्वल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। 90 प्लस 36 126, लिख सकते हैं x प्लस 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। यहाँ से x आ जाएगा 54 डिग्री के इक्वल। पार्ट थर्ड में एक 52 दिया है, बाकी दोनों एंगल x दिए हुए हैं। हम लिख सकते हैं 52 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। x प्लस x मिलके बनाएंगे 2x, तो 52 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 52 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री, तो 2x इसके इक्वल आएगा 128 डिग्री के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 128 अपॉन 2, x की वैल्यू आ जाएगी 64 डिग्री। सो पार्ट 4 में एक एंगल x दिया है, दूसरा एंगल x प्लस 10 डिग्री दिया है और तीसरा x माइनस 10 डिग्री दिया है। तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री x प्लस 10 डिग्री। अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज ये एक ही एंगल है x प्लस 10 डिग्री का, तो अभी मैंने ब्रैकेट में लिखा प्लस x माइनस 10 डिग्री। इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे x प्लस 10 डिग्री प्लस x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x तीनों x मिला के बनाएंगे 3x प्लस 10 डिग्री और माइनस 10 डिग्री दोनों मिला के बनाएंगे 0। तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, 0 हो चुका है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री अपॉन 3, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 60 डिग्री।
हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, एंगल का मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, तो ये क्वेश्चन कितना ही जाएगा। फिर पार्ट में हमें पहला एंगल दिया है x, दूसरा एंगल दिया है 2x + 25 डिग्री और तीसरा एंगल दिया है 2x - 5 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं x + 2x + 25 डिग्री, ये दोनों एक ही एंगल है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है 2x + 25 डिग्री, और अगला है 2x - 5 डिग्री। तीनों का सम 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ब्रैकेट खोल सकते हैं, x + 2x + 25 डिग्री प्लस 2x - 5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x + 2x 3x, 3x + 2x 5x, 5x प्लस का 25 माइनस का 5 तो बनाएगा प्लस का 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारी 5x की वैल्यू आ जाएगी, 5x इज इक्वल टू इस 20 डिग्री को इधर ले जाएंगे तो ये -20 डिग्री बन जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो 5x की वैल्यू होगी 160 डिग्री, बट हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू होगी 160 डिग्री अपॉन 5, x की वैल्यू आ जाएगी 32 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो एक ट्रायंगल दिया है जिसके एक एंगल x है, दूसरा y है और तीसरा 60 डिग्री है, साथ में ये 100 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल भी बना हुआ है। तो x और y दोनों आपस में मिला के क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो इससे y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 100 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बना रहा है, ये लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं एक स्ट्रेट लाइन पे, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो y हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। अब y की वैल्यू 80 डिग्री आ चुकी है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अब इस ट्रायंगल में x प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। चाहे तो हम एंगल सम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हैं, x + 60 इज इक्वल टू 100 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बना है तो इस एंगल को छुपा दो जिस पे ये बना है, तो इन दोनों का सम होना चाहिए ये। तो अभी फिलहाल हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी रहने देते, नॉर्मल यूज करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। x + 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। x + 140 डिग्री, 80 और 60 मिला के क्या बनाएगा, 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, x हो जाएगा 40 डिग्री का। चाहे तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी चेक कर सकते हैं। 60 + x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 100 माइनस 60, x यहाँ से भी 40 आ जाएगा। कोई भी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी हो चाहे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो। सेकंड पार्ट में हमें अगेन x और y की वैल्यू निकालनी है। ये ट्रायंगल है, इसके तीनों इंटीरियर एंगल दिए हुए 3x, 2x और x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, 3x + 2x + x, ये होगा 180 डिग्री के इक्वल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 3x + 2x + x मिला के बनाएगा 6x, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री
x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6, 6 इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई करा तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। अब हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। x प्लस वाई 180 होगा और हम चाहें तो 3x प्लस 2x इक्वल टू वाई। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो y के साथ कौन सा एंगल है? x, इसको छोड़ के इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा? y के इक्वल होगा। तो 3x प्लस 2x इक्वल टू y भी रख सकते हैं। चलो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। 3x प्लस 2x इक्वल टू y बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो 3x और 2x क्या होगा? 3x प्लस 2x 5x, 5x y के इक्वल होगा। x की वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री, अभी हमने निकाली है। तो 5 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 150 डिग्री। अगर हम लीनियर पेयर भी लगाते हैं तो 30 प्लस 150 180 बनाता है, यहाँ से भी वही निकल के आता है। सो थर्ड पार्ट में हमें एक एंगल x दिया है, दूसरा y दिया है, तीसरा दिया नहीं है, और एक एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री है और इधर वाला 120 डिग्री। तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी से तो हम इसे कर नहीं सकते, ना हमें इसका पता है ना इसका पता है, तो हम इसका इस पे करेंगे सबसे पहले लीनियर पेयर का यूज, क्योंकि y प्लस 120 डिग्री किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे हैं एडजेसेंट एंगल, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म करता है 180 डिग्री के इक्वल होगा। y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी बाय लीनियर पेयर, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y की वैल्यू है 60 डिग्री। अब y की वैल्यू 60 पुट कर देते हैं। अब x प्लस 60 डिग्री होगा 100 डिग्री के बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो 100 के बगल वाला जो इंटीरियर एंगल है उसको छोड़ के बाकी जो दो बचे एंगल होंगे उन दोनों का सम 100 के इक्वल होगा। तो इसको हाइड किया तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 100 डिग्री। x प्लस 60 डिग्री, या हम पहले लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 100 डिग्री बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो x की वैल्यू पता नहीं है, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री, x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 100 डिग्री माइनस 60 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें अगेन x की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में x किसके इक्वल होगा? x जो है एक्सटीरियर एंगल बना है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम इसको निकाल सकते हैं। x के बगल वाले एंगल को हाइड करो जो इसका एडजेसेंट एंगल है, तो x किसके इक्वल होना चाहिए? इन दोनों के सम के इक्वल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसको स्टार्टिंग में जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो x का एडजेसेंट एंगल है वो उसे हाइड कर देंगे, तो बाकी जो दो बचे एंगल होंगे उसका सम x के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x की वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री।
सो सेकेंड पार्ट में अगेन हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है 110 डिग्री का, तो ये 110 डिग्री के दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। इसके एडजेसेंट एंगल को हाइड किया तो x प्लस 60 डिग्री किसके इक्वल होना चाहिए, 110 डिग्री के इक्वल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, रीजन दे देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x हो जाएगा यहाँ से 110 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। अगेन थर्ड पार्ट में हमें x की वैल्यू निकालनी है और एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है 120 डिग्री का, तो 120 डिग्री किसके इक्वल होगा, इसके एडजेसेंट एंगल को हाइड किया तो 2x और x के सम के इक्वल होगा 120 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हम कह सकते हैं 2x प्लस x इज इक्वल टू 120 डिग्री, रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। 2x और x मिलके बनाएगा 3x इक्वल टू 120 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री अपॉन 3 और x आ जाएगा यहाँ से 40 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है। A triangle can have two obtuse angles, क्या एक ट्रायंगल में दो obtuse एंगल हो सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने दो obtuse एंगल ले लिए, छोटे छोटे लेंगे, बड़े लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर पहला 91 डिग्री ले लेते हैं और दूसरा भी 91 डिग्री ले लेते हैं, इन दोनों का सम ही 182 डिग्री हो जाएगा, जो कि क्या है 180 से बड़ा है। और हमें तो ऑलरेडी पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत बैठ गई, तो ये क्या है फॉल्स। एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते। सेकंड पार्ट, अ ट्रायंगल कैन हैव थ्री एक्यूट एंगल्स, बिल्कुल एक ट्रायंगल में तीन एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, इन तीनों का सम भी 180 होता है। ये तीनों एक्यूट एंगल्स हैं, ट्रायंगल के तीनों एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं और बहुत सारे ट्रायंगल्स हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। थर्ड है, ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कैन मेजर लेस देन 60 डिग्री, अगर तीनों ही ट्रायंगल के एंगल जो हैं 60 डिग्री से छोटे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। मान लेते हैं कि 60 डिग्री से छोटे एंगल ले लिए हमने, तीनों 59 ले लिए, 59, 59, 59, तो ये मिला के बनाएगा 177। और 60 डिग्री का तो हम ले नहीं सकते, तो इन तीनों का सम 177 हो रहा है, तो ये छोटा पड़ रहा है, 180 से कम पड़ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कैन मेजर लेस देन 60 डिग्री, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, नो ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स, दिया हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते। मान लेते हैं कि हो गए, पहला 90 डिग्री, दूसरा भी 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम ही 180 डिग्री है, तो तीसरा एंगल तो बचा ही नहीं। तो इसका मतलब कि ये बात भी सही है कि किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते, तो ये है ट्रू। तो इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है। दो ट्रायंगल दिए, एक ABC और दूसरा CDE। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों का सम x के इक्वल होगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बताया था मैंने कि x का एडजेसेंट एंगल छुपा देंगे तो ये दो एंगल बचेंगे, यानी इन दोनों का सम x के इक्वल होगा। बट हमें ये एंगल भी नहीं दिया है, तो पहले हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल भी क्या है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ABC का, तो ये C किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल, इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल। एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल ये वाला है,
तो बाकी जो दो बचे इंटीरियर अपोजिट एंगल है उन दोनों का सम होना चाहिए एंगल 1। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। एंगल 1 80 डिग्री आ गया। तो इन दोनों का सम है x के इक्वल। तो एंगल 1 प्लस 35 डिग्री रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल 1 प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू x एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल 1 की वैल्यू है 80 डिग्री। 80 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू x। तो 80 प्लस 35 होता है 115 डिग्री इज इक्वल टू x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 115 डिग्री। सो इस फिगर में हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे ये सारे एंगल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सभी एंगल्स का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। तो पहले हम ये एंगल निकाल लेते हैं, इसको ले लेते हैं एंगल 1। 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 1 ये मिला के क्या बनाएगा 180 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स हैं तीनों का सम 180 होगा। तो 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। 40 और 30 70 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल 1 आ जाएगा 110 डिग्री। नेक्स्ट ये 30 दिया, ये 20 दिया, इसको ले लेते हैं एंगल 2 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। उसी तरह 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चाहे तो हम एक्स वाई भी ले सकते हैं। तो 20 और 30 50 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री। सो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 360 डिग्री। क्योंकि ये तीनों मिला के क्या बनाएंगे एक कंप्लीट एंगल बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन हम देंगे एंगल्स एट अ पॉइंट। बाय रीजन एंगल्स एट अ पॉइंट। सो x की वैल्यू हमें निकालनी। एंगल हम निकाल चुके हैं। एंगल 1 110 डिग्री। एंगल 2 को हम निकाल चुके हैं 130 डिग्री। तो ये तीनों का इक्वल होगा 360 डिग्री। तो x प्लस 110 प्लस 130 बनाएगा 240 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम चाहें तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, बट उसके लिए बच्चों में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो ये तरीका थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। एक्सटीरियर एंगल से करना होगा तो ये वाला जो है इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इस तरह से क्रिएट होगा। तो ये वाला एंगल क्या होगा इन दोनों का सम होगा। उसी तरह ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों का सम होगा। तो इन दोनों एंगल को कंबाइन करके हम x निकाल सकते हैं।